अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चे, मैं इस पे क्या करता हूँ, बिल्कुल आसान मेथड के साथ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बच्चे, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की रिलेटिव वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, 9th क्लास की वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चे, हमारे पास क्या है, उसका पहला सवाल बच्चे, आइडेंटिफाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बच्चे क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यूज़ है सारी, आपने इनको देखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू बच्चे हमारे पास रैशनल है और कौन सी हमारे पास क्या है, इरेशनल। बस आपने सिंपल सा इतना ही बताना है। तो चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारे पास देखें बच्चे, ये देखें डेसिमल, ये वैल्यूज़ आ रही है डेसिमल में। अशारी के बाद देखो बच्चे वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, क्या आ रहा है 35 35 35। अगर इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए ना बच्चे, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो मतलब कि हमारे पास अगर अशारी के बाद वीडियो वैल्यूज जो है वो रिपीट हो, सेम आ जाएँ, जैसे 35 थी 35 35 सेम चलती जा रही 35 के हिसाब से, तो इस तरह की हमारे पास क्या वैल्यूज होती है, इसे कहते हैं हम रैशनल। क्या कहते हैं बच्चे, रैशनल। और ये देखिए हमारे पास 0.6, क्या बचे हमारे पास 0.6, ऊपर ये साइन आ रहा है ना, इसे भी हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नॉट टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है कि 6 आ रहा था ना, इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है, 0.66666। तो बच्चे ये भी हमारे पास क्या, देखो शारी के बाद वैल्यू सेम रिपीट हो रही है, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं बच्चे, रैशनल नंबर। ये भी रिपीट हो रही थी ना, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 35 के ऊपर ये वाला बार, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है बच्चे। तो हमारे पास देखें फिर ये भी वही चीज़ है, ये भी रिपीट होगी। इसे अगर हम साइड ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.666। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा बच्चे रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, हम इसका पार्ट 3 बच्चे हम देखते हैं। तो अगर हम इसे देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है 2.236067। तो देखिए बच्चे, अशारी के बाद सारी वैल्यू जितनी भी है वो चेंज है, कोई भी इनमें से क्या है, सेम नहीं आ रही। तो ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। क्या होगा बच्चे, इर्रेशनल नंबर। देख लो यहाँ पे अशारी के बाद बच्चे क्या आ रही, वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ पे क्या थी, सेम। अब यहाँ पे देखिए बच्चे क्या आ रही है, चेंज। तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट 7 पे। किस पे बच्चे, स्क्वायर रूट 7 पे। अच्छा, अगर हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए ना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया 4, फिर हमारे पास बच्चे 2 का हम करेंगे 2 2 4 है ना, तो फिर हमारे पास ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। उसके बाद हम 3 3 9 9 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। फिर बच्चे 4 4 16 16 है ना, तो वो भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए ना स्क्वायर रूट के नीचे, तो वो अगर रैशनल नंबर क्या होगा बच्चे, रैशनल। तो ये देखें 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चे, इसलिए ये होगा इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल। अगर स्क्वायर रूट के अंदर बच्चे आ जाए ना परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमारे पास आ गया 2 2 4, जैसे 1 1 1 होता है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36। तो ये बच्चे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 7 है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हम होगा बच्चे इरेशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ई पे। ई हमारे पास ऑयलर नंबर। ई को हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑयलर नंबर। तो अगर हम ई की वैल्यू देखें ना यहाँ पे, तो देखिए बच्चे हमारे पास ई की वैल्यूज़ आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ ई की वैल्यूज़। हमारे पास ना ई की जो वैल्यूज़ है वो क्या है बच्चे, बुक के ऊपर उसने मेंशन की थी। यहाँ पे देखें बच्चे, ई की हमारे पास वैल्यूज़ है 2.7182818284। तो देखो बच्चे, शारी के बाद हर वैल्यू चेंज आ रही है। क्या आ रही है, चेंज। ये 7271828182 चेंज आ रही है, यानी कि कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अगर शारी के बाद जितनी भी वैल्यू हो सारी सेम होना, उससे हम कहते हैं रैशनल। तो इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू सारी चेंज है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल है। ठीक है बच्चे। ये जो ई नंबर था ये भी क्या था हमारे पास, इरेशनल। उसके बाद आ गया हमारे पास पाई। हमने पाई को भी बताना है कि रैशनल या इरेशनल, तो सेम उसी पेज पे आ जाते हैं बच्चे। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू देखी है, ये था पाई, इसकी बच्चे वैल्यू था 3.141529। तो देखें ये भी इशारे के बाद जितनी भी वैल्यू तो कोई भी सेम नहीं है। अगर इशारे के बाद सारी वैल्यू सेम हो तो वो रैशनल नंबर होता है। तो देखिए इशारे के बाद जितनी भी वैल्यू आ रही है वो चेंज आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद बच्चे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास 5 + स्क्वायर रूट 11। तो 11 देख लें बच्चे, स्क्वायर रूट के नीचे 11 है ना, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। कभी आपने देखा कि 2 2 11 या 3 3 11 या 4 4 11, कभी 4 नहीं आता। 11 जब भी आता है 11 1 11, 11 एक प्राइम नंबर है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ना। तो इरेशनल नंबर जिस भी नंबर में ऐड होगा उससे भी इरेशनल कर देगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो अब देखें क्वेश्चन इसका पार्ट 8।
बच्चे ये भी 3 है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये क्या है 13, तो 13 भी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये दोनों जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर दोनों इरेशनल हो गए, तो इसका आंसर आएगा इरेशनल। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ गया 15/4। क्या आ गया बच्चे 15/4। तो 15/4 किसकी फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो रैशनल नंबर को हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास ये क्या है P और ये हमारे पास क्या है Q। तो ये डायरेक्टली बच्चे हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ अभी रैशनल नंबर की। बच्चे ये देखिए हमारे पास रैशनल नंबर, वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर एज डिफाइंड एज क्यू। इसकी हमारे पास बच्चे क्या वैल्यू P/Q किसकी फॉर्म में आ रहा है P/Q। मतलब कि हमेशा आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। P/Q बिलोंग्स टू Z का मतलब होता है बच्चे इंटीजर, ठीक है बच्चे। तो P और Q की वैल्यू क्या होगी इंटीजर। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास उसकी इंटीजर ही वैल्यू आ रही है, देखें 2/5 क्या आ गया 15/4। तो ये किसकी फॉर्म में आ रहा है P/Q की। तो ये हमारे पास बच्चे क्या है रैशनल नंबर। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं 2 की तरफ। ये हमारे पास आ रहा है √2। तो √2 किसी का भी बच्चे जो हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 2 किसी का भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल है। ये भी आ रहा है 2 + √2, तो ये भी 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या होगा बच्चे इरेशनल। तो ये सारी वैल्यूज मिलकर क्या बन जाएगी इरेशनल। अगर इसके नीचे कोई और वैल्यू होती ना तब हम उसे चूज़ करते, लेकिन ये क्या बचे हमारे पास इरेशनल नंबर। अच्छा बच्चे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो क्या करना है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर ऑन रियल लाइंस। बच्चे हमारे पास ये जितने भी नंबर्स हैं ना हमने इसे रिप्रेजेंट करना है किस पे, रियल लाइंस पे। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड से इसे सॉल्व करके बताता हूँ। बच्चे हमारे पास देखें ये रियल लाइंस है, ये मैंने क्या बना दिया रियल लाइंस। इसकी राइट साइड वाले जितने भी नंबर है क्या होंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे बच्चे जितने भी नंबर हैं क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव। और इसका ओरिजिन जो है ना दरमियानी हिस्सा ये किसके इक्वल हो गया 0 के। ये दरमियान से हमारे पास 0 से स्टार्ट हो गया, फिर हम राइट साइड पे आएंगे तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे आएंगे तो किसके आएगा बच्चे नेगेटिव। अच्छा हमारे पास जो वैल्यू थी ना वो थी √2। क्या थी बच्चे हमारे पास √2। तो मैंने कैलकुलेटर पे लिखा √2, तो हमारे पास आ गया 1.4। क्या आ गया बच्चे 1.4। तो ये जो 1.4 आ रही है आ रहा है पॉजिटिव, क्या आ रहा है पॉजिटिव। अब हमने देखना है ये जो 1.4 है ना तो इस लाइन पे कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव वाली साइड पे आएगा ना। फिर हमने ये सिलेक्ट करना है, आएगा तो पॉजिटिव लाइन पे, लेकिन किस जगह पे आएगा। तो बच्चे देखें ये जो 1.4 है ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है छोटा। तो अगर हम 1 से 2 की तरफ आए ना इसके दरमियान में आता है 1.5। क्या आता है बच्चे यहाँ पे आता है 1.5। इसका जो दरमियानी फासला होगा ना 1 से 2 की तरफ जाते हैं बिल्कुल जो दरमियान में नंबर आएगा ना वो आएगा 1.5। तो ये आ रहा है 1.4। तो ये 1.4 जो है वो 1.5 से छोटा होता है ना, तो बच्चे हमारे पास उससे एक नंबर पीछे आएगा यहाँ पे सिंपल हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसे मैं लिख दूँगा 1.4। ठीक है बच्चे, क्योंकि दरमियान बिल्कुल 1 से 2 की तरफ जाएँ तो दरमियान में आता है 1.5। तो हमें पता है 4 5 से छोटा होता है, तो फिर बस इससे थोड़ा सा पीछे होगा, दरमियान से थोड़ा सा पीछे। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा बच्चे। हमने सिर्फ रियल लाइन से इसे रिप्रेजेंट करना था। तो जो हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था ना हमारे पास वो वैल्यू थी √3। क्या थी बच्चे √3। तो मैंने देखो कैलकुलेटर पे लिखा था यहाँ पे मैंने ये √ का बटन, फिर मैंने 3 को प्रेस किया, √ का बटन था, फिर 3 को प्रेस किया तो इक्वल का बटन प्रेस किया, हमारे पास आ गया 1.7। तो ठीक है बच्चे हमारे पास आ रहा है 1.7। तो 1.7 किसका है प्लस का ना, पॉजिटिव नंबर है। तो ये लाइन पे आएगा राइट साइड पे, इन नंबरों के दरमियान में आएगा पॉजिटिव जो नंबर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास नेगेटिव है, और हमें इस चीज़ का पता है अगर 1 से 2 की तरफ जाएँ तो दरमियान में बिल्कुल दरमियान में आएगा 1.5। क्या आएगा बच्चे 1.5। तो लेकिन ये जो 1.7 है ये तो 5 से बड़ा होता है, तो इससे 2 नंबर आगे होगा 2 कदम। तो हम इसे यहाँ पे करके लिख देंगे थोड़ा सा आगे, 1.5 से थोड़ा सा आगे। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 1.7। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना तो आप क्या करें, बड़ी सी लाइन बनाएं 1 से 2 की तरफ जाते हुए 9 डॉट लगाएं, इसके साथ 9 डॉट। उसके बाद जो 7 जहाँ पे आएगा ना डॉट, जो 7 वाला डॉट होगा उसके ऊपर लिख देना 1.7। अगर नहीं तो आप सिर्फ इतना लिख दें तो आपके लिए काफ़ी है बच्चे। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है ना वो हमारे पास है 4 × 1/3। तो इसे हम बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास एलसीएम आ जाता है 3। क्या एलसीएम आता है 3। हम सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से 12, और ऊपर जो 1 आ रहा है वो आ रहा है प्लस का, माइनस का नहीं है वो किसका प्लस का। 3 4 से 12, 12 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 13। क्या आ गया बच्चे हमारे पास 13। तो हम क्या करेंगे 13 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.3। क्या आ जाएगा बच्चे 4.3। अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने नंबर लाइन लिखी ना यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये जो हमारे पास है नंबर लाइन, हम क्या करेंगे ये पॉजिटिव का 4.3 आ रहा है ना, हमने देखना है ये इस लाइन पे कहाँ पे आएगा, ये वाला नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये आएगा राइट साइड पे, तो ये है 4.3। तो
तो हमें पता बच्चे 4.3 जो 4 से बड़ा होता है लेकिन 5 से क्या होता है छोटा, इसका मतलब ये 4 और 5 के दरमियान आएगा। और एक और चीज़ हमें पता है 4 और 5 के जो बिल्कुल दरमियान में नंबर आता है ना, वो आता है 4.5। क्या आता है बच्चे? 4.5। जैसे 3 और 4 के दरमियान में आ रहा है 3.5, 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है 2.5, 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है 1.5, 0 और 1 के दरमियान आ रहा है 0.5। तो 4 और 5 के दरमियान में आएगा 4.5। ये क्या है? 4.3। तो 4.3 तो 4.5 से छोटा होगा, तो ये इससे थोड़ा सा पीछे होगा। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट्स थोड़ा सा इसे आपने क्या लिख देना, थोड़ा सा पीछे। तो हमारे पास आ गया 4.3। ये 5 वाला डॉट है, इससे थोड़ा सा पीछे 4.3। तो ये हमारे पास इसका बच्चे फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे, हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 4 है बच्चे। हमारे पास है -2 × 1/7 है ना। तो इसे हम लिखेंगे, इसका जो 7 है ना वो एलसीएम आ गया बच्चे। तो 7 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा -14। क्या आ जाएगा? -14। तो ये ऊपर 1 प्लस का आ रहा है, हम लिख देंगे +1। तो हमारे पास आ गया बच्चे, इसका फाइनल आंसर आएगा -13/7। क्या आ गया बच्चे? -13/7। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है बच्चे, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -13, सॉरी आपने लिखना है बच्चे -13 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.8। क्या आ जाएगा बच्चे? -1.8। तो आंसर आ रहा है माइनस में, -1.8 इसका आंसर आ रहा है बच्चे माइनस में। तो अब आपने देखना है ये नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा। ये नंबर लाइन पे देखो, राइट साइड पे सारे नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे कितने सारे नंबर क्या है? नेगेटिव। तो ये आएगा लेफ्ट साइड पे बच्चे हमारे पास। अब हमें पता है 1 से 2 की तरफ आए तो बिल्कुल दरमियान में जो नंबर आता है वो आता है 1.5। यानी कि जो दरमियान में आता है ना बच्चे, वो क्या था? 1.5। और जो 8 है ना, तो वो 5 से क्या होगा? बड़ा है ना। तो फिर वो उससे थोड़ा सा आगे होगी। ये आ गया हमारे पास 6, इसे हम लिखते हैं 7। और ये क्या होगा हमारे पास? 8। तो फ़र्ज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे बच्चे उससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा -1.8। तो ये हमारे पास बच्चे नंबर लाइन पे आ जाएगा -1.8। क्योंकि हम 1 से अगर बच्चे 2 से तरफ आए ना, तो बिल्कुल दरमियान में आएगा 1.5। तो फिर ये थोड़ा सा 8 5 से होता बड़ा, तो फिर 5 से क्या होगा? थोड़ा सा आगे बच्चे होगा, 2 के करीब, और 5 से थोड़ा सा आगे। तो ये हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर होगा बच्चे। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 5 है ना हमारे पास, वो है 5.8, 5/8। क्या है हमारे पास? 5/8। अगर इसमें कैलकुलेटर पर लिखूंगा ना 5/8, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। क्या आ जाएगा बच्चे? 0.6। तो 0.6 हमें पता है 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है? छोटा। तो 0 और 1 के दरमियान अगर हम आ जाएँ, तो 0 और 1 के दरमियान में आता है 0.5। यहाँ पे जो बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे आ जाता है हमारे पास 0.5। तो ये जो है ये हमारे पास है 0.6। तो इसका मतलब 0.6 से 0.5 से बड़ा होगा ना, तो ये हमारे पास बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है। तो इससे एक थोड़ा सा आगे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे मैं लिख दूंगा 0.6। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चे? हमारे पास वैल्यूज़ है 2। हमारे पास बच्चे 2 × 3/4। अगर मैं इसे लिखता हूँ ना, ये वाली वैल्यूज़, तो देखना हमारे पास बन जाएगा 2 4 ज़ा 8। क्या बन जाएगा? 8। ऊपर जो 3 आ रहा है वो आ रहा है प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 4 आ गया बच्चे हमारे पास। 2 4 ज़ा 8, 8 + 3, तो हमारे पास आ गया 11/4। क्या आ गया बच्चे? 11/4। तो आपने बच्चे 11/4 को ना डिवाइड करना है, 11 को 4 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.75। क्या आ जाएगा? 2.75। तो देखें 5 के बाद जो 7 के बाद 5 आ रहा है ना, अगर हमारे पास 5 तक नंबर आ रहा तो उसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 5 का हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 होगा, तो क्या बन जाएगा? इसमें एक इजाफा हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने देखना है ये जो 8 है ना, ये प्लस क्या है? पॉजिटिव 8 है। हमने देखना है ये जो 8 पॉजिटिव है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा राइट साइड पे। तो देखो बच्चे, राइट साइड पे जितने भी आंसर है पॉजिटिव हैं, लेफ्ट साइड पे जितने भी हैं नेगेटिव। इसका मतलब ये जो हमारे पास 2.8 है ना, ये भी राइट साइड पे आएगा। तो हम 2.8 बच्चे 2 से बड़ा होता है, लेकिन 3 से क्या होता है? छोटा। और हमें पता है 2 और 3 के दरमियान में जो बिल्कुल दरमियान में पॉइंट आता है ना, वो होता है 2.5। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 2.8, तो ये तो 5 से फिर बड़ा है, तो फिर क्या आएगा? ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमारे पास ये आ गया 6, ये 7, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8। हमारे पास बच्चे आ जाएगा 2.8। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव साइड पे आएगा बच्चे हमारे पास। तो यही इसका क्या होगा? फाइनल आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा बच्चे? कंप्लीट। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी और मैथड बिल्कुल आसान लगा, तो आप बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। बच्चे हमारे पास ना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास देखो वो क्या है? रैशनल नंबर। आपने क्या करना है? इस वाली वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखना है, P/Q की फॉर्म में इसे बनाना है।
तो वो कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे लेकिन क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इनके डिनोमिनेटर में इसके ज़ीरो नहीं आ सकता। तो बच्चे हमारे पास ये है पहली वैल्यू इसकी 0.4, उसके ऊपर जो बार का साइन आ रिकरिंग डेसिमल। अच्छा बच्चे ये जो इसके ऊपर साइन है ना ये वाला रिकरिंग डेसिमल, इसका मतलब ये 4 जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 4 4 4, जितनी दफ़ा भी आएगा ना ये 4 ही आएगा, समझ आ गई। इसलिए इसे कहते हैं रैशनल नंबर। बार बार वैल्यू रिपीट होती जा रही 4 4 4, कोई और चेंज नहीं होगी, सिर्फ 4 4 आएगा। तो इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नॉट टर्मिनेटिंग। तो बच्चे देखिए हमारे पास ये रैशनल ऑलरेडी, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये क्या है हमारे पास ऑलरेडी रैशनल नंबर है, लेकिन इसे हमें किस में लिखना है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चे, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो फ्रैक्शन में लेके आना, ये डेसिमल में है ना, इसे फ्रैक्शन में लेके आना। चलें लेट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ये 0.4 था ना ये वाला, इसे अगर मैं लिख सकता हूँ मुझे 0.444, जितनी दफ़ा मर्जी लिख लें, क्योंकि ये जितनी दफ़ा भी लिखोगे 4 ही आएगा बार बार। तो चले मैंने इसे 3 दफ़ा लिख लिया, इतने काफ़ी हमारे लिए। ये ख़त्म करने के लिए मैंने इसे क्या कर दिया बच्चे, इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, दोनों सही है। मैंने इसे क्या किया, ओपन कर लिया, तो हमारे पास इस तरह से आ रही है। हमारे पास ऑलरेडी रैशनल नंबर है, लेकिन ये डेसिमल में हमने इसे फ्रैक्शन में लिखना है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो बच्चे हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया 0.444। अच्छा देखें, इशारे के बाद एक वैल्यू थी ना हमारे पास, अगर हमारे पास इशारे के बाद एक नंबर होगा तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, 10 से मल्टीप्लाई हम लिखते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है बच्चे। अगर इशारे के बाद दो वैल्यूज़ होगी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे देखिए हमारे पास है ये वाली वैल्यूज़ दोनों साइड पे, हमने 10 को इधर भी मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, और हम 10 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 के साथ। तो ये हमारे पास बच्चे आ जाएगी, ये आ गया 10x इज़ इक्वल टू 4.444, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद क्या करना, आपने इस x को ना 10x में से क्या कर देना माइनस। अगर x 10x में से माइनस होगा ना तो फिर जो x की वैल्यू थी ना वो 10x की वैल्यू में से क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस। तो वो हमारे पास आ जाएगा बच्चे 10x माइनस एक्स। तो ये जो 10x पहले आ रहा था, मैं यहाँ पे 10x की वैल्यूज़ को पहले लिख रहा हूँ। तो हमारे पास आ रहा था माइनस, मैंने लिख दिया माइनस, यहाँ पे x आ रहा ना, तो ये x की वैल्यूज़ आ गई बच्चे 0.444। तो 10x में से एक x किया तो हमारे पास बच गया 9x। क्या आ गया बच्चे, 9x। अच्छा ये देखो 4 में से 0 माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास 4 आ जाता है वैसे का वैसा। अगर ये भी 3 4 है, ये भी 3 है, तो तीनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। फिर हमारे पास सिंपल यहाँ पे बच जाएगा 4। आप कैलकुलेटर पे बच्चे करोगे ना, देखना अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हो ना, यहाँ पे आप लिखते हो 4.444 माइनस 0.444, तो देखना हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बच्चे किया था, हमारे पास आंसर आया 4। तो ये हमारे पास हमें चाहिए x का आंसर है। x था डेसिमल में, हमने इसे किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यही हमारे पास देखो p ओवर q की फॉर्म में आ रही है। ऊपर वाली वैल्यू p है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, q। और देखो ये 0 के इक्वल भी नहीं है, ये क्या आ रहा है, 9। अच्छा हमारे पास देखो अगर आप 4/9 करोगे तो दोबारा से हमारे पास 0.4 आ जाएगा। देखना बच्चे हमारे पास हम 4/9 लिखते हैं ना, तो हमारे पास आ गया 0.444। तो देखो हम ये रिकरिंग डेसिमल था ना, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसके ऊपर ये जो साइन था, इसका मतलब से ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट। तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। ये था डेसिमल में, हमने इसे लिखना था पी ओवर क्यू की फॉर्म में, क्योंकि वो हमें कह रहा था पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखो। ये देखो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो हमारे पास देखो बच्चे पी आ गया और ये क्यू। अगर हम इसे दोबारा फ्रैक्शन में लिखते हैं ना तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चे आ गया पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो बच्चे इसका पार्ट हुआ हमारे पास है 0.37 के ऊपर रिकरिंग का साइन आ रहा है हमारे पास बच्चे, ये साइन इसके बाद 37 को मैं लिख सकता हूँ 0.37। ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसे भी मैं 3 दफ़ा लिख लेता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा ना लिखें आप। जितना मर्जी लिखें फिर आपको उतनी वैल्यू तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैंने 3 दफ़ा लिख दिया। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। इसे हम नाम दे देते हैं एक्स का। एक्स इज़ इक्वल टू 0.37 एंड 37। अच्छा बच्चे मैंने आपको बताया था अगर शारी के बाद हमारे पास एक वैल्यू हो तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास शारी के बाद देखो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ। तो x बच्चे मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो x की वैल्यू भी फिर 100 से मल्टीप्लाई होगी ना, हमारे पास आ जाएगा 0.37। तो बच्चे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ये आ गया 100x इज़ इक्वल टू, जब ये वाली वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई होगी ना तो बच्चे हमारे पास बन जाएगा। अगर बच्चे मैं ना 100 को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे देखना, अगर मैं 100
मल्टीप्लाई बाय 0.37 करूँ ना बच्चे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.37 तो बच्चे इसे मैं लिख दूँगा 37.37 तो ये बच्चे मैंने क्या लिख दिया, मैं इसे लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इस x को ना 100x में से माइनस करवा लेना है। क्या करना बच्चे, इस इक्वेशन 1 को ना इस इक्वेशन 2 में से क्या करवा देना, माइनस। तो इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, तो हमारे पास आ गया 100x। तो इसकी लेफ्ट साइड पे आ रहा था 100x, इसकी लेफ्ट साइड पे आ रहा -x आ गया। ठीक है बच्चे, माइनस कर रहे हो ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 100x पहले आ रहा था, तो यहाँ पे 100x की वैल्यूज़ भी क्या आएंगी पहले, 37.37 एंड 37। फिर आपने x को माइनस करवाया, तो x की वैल्यू भी इस वाली वैल्यू से क्या होगी, माइनस। हमारे पास आ जाएगा बच्चे 0.37 एंड 37। तो देखिए हमारे पास बच्चे इस वाली वैल्यू में से इसको आप माइनस करो ना, 100x में से एक x गया, तो हमारे पास बच गया 99x। तो फिर बच्चे जब ये वाली जब में से ये वाली वैल्यू माइनस होगी, तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा 37। क्या बच जाएगा, 37। अच्छा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड, हमारे पास बच्चे आ गए 37/99। तो ये हमारे पास बचे p/q की फॉर्म में आ गया। ऊपर वाली वैल्यू p और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, q। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया बच्चे, हमने इसी में लिखना था। अगर आप इसे दोबारा करोगे ना, 37 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाई 99, तो देखना बच्चे हमारे पास फिर से वही आंसर आ जाएगा जो उसने दिया था। देखो 0.37 यानी कि जितनी दफ़ा भी आ रहा है वही आ रहा है, वही वैल्यूज़। तो बस ये डेसिमल में था ना, हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। तो यही हमारे पास बचे, इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। अच्छा, इसके बाद हमारा एक लास्ट वाला पार्ट है इसी का ही, तो उसकी वजह हमारे पास वैल्यू है 0.21। क्या हमारे पास 0.21 ऊपर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है बच्चे, इसको आपने कैसे करना है, इस सेम वही देखो, शारी के बाद कितनी वैल्यूज, 2। तो आपने 100 से बच्चे से भी मल्टीप्लाई कर देना है। इसे ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, इसे मैं लिख दूंगा 0.21 इसको नाम दे देते हैं x का। इसे क्या लेट कर लेते हैं x। तो फिर आपको पता था ना, शारी के बाद 2 वैल्यू तो हो तो हम दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करवाते थे। ये इक्वेशन बन गई 1, तो हम दोनों साइड पे 100 से बच्चे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। हमारे पास आ गया 100, 0.21 21 एंड 21। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.21 एंड 21। तो बच्चे देखना हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करवा देना है। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे आ रहा है 100x और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पे आ रहा है x, इसे हमने माइनस करवाया। इक्वेशन 2 की राइट साइड पे आ रहा है 21 एंड 21। तो आपने क्या करना बच्चे, इक्वेशन 2 की राइट साइड पे आ रहा था ना, ये हमने इसे ये लिखा। तो इक्वेशन 1 की राइट साइड पे ये वाली वैल्यू आ रही है, हम इसे माइनस करवा देंगे 0.21 21 एंड 21। हमारे पास बचे 100x में से x गया, तो 99x बच गया। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया 21। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21 x, ये इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास बच्चे आ गए 21/99। तो देखो ये हमारे पास डेसिमल में था, तो अब किस में आ गया, फ्रैक्शन में। अगर आप कैलकुलेटर पे 21/99 लिखोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 0.21 तो यही बचे हमारे पास p/q की फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दी। ये रैशनल नंबर है, यही हमारे पास इसका क्या है बच्चे, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, हमारे पास ना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट वाला। हमने करना है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन इसके 1/3 + 1/4। तो बच्चे हमारे पास इसका सिंपल फार्मूला है q1। तो ये इक्वल होगा बच्चे हमारे पास 1/2 × a + b के। ठीक है बच्चे, तो आप पहली वैल्यू को नाम दे दें a का, दूसरी वैल्यू को b का। तो मतलब जो हमारे पास a है वो आ रहा है बच्चे 1/3, जो b है हमारे पास वो आ रहा है 1/4। तो हम सिंपल बच्चे q1 में एंटर करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो a हमारे पास 1/3 + b हमारे पास 1/4। अच्छा, जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, मैं आपको क्या करवा दूंगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास आ गया 1/2, ये एज इट इज़ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 जाके पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, किसका साइन है, प्लस का। फिर बचे 3 1 3। ठीक है, अब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 4 क्या होगा हमारे पास 12। तो हमारे पास बचे जो q1 है ना, इसका आंसर आ गया 1/2 इंटू ऊपर वाली वैल्यू को सम किया तो हमारे पास आ गया 7/12। 7 1 7 और 2 12 हमारे पास हो गया 24।
तो हमारे पास बच्चे एक रैशनल नंबर आ गया। हमने कितने करने थे, 2 रैशनल नंबर करने थे, एक हमारे पास आ गया। अब हम नाम देते दूसरे को Q2 का। तो इसका हमारे पास बच्चे फार्मूला था 1/2 Q1 प्लस बी। ठीक है बच्चे, इसका हमारे पास फार्मूला Q1 प्लस बी। तो हमारे पास Q2 जो है, Q2 तो हमारे पास ये 1/2 फार्मूला वाला एज इट इज़ आ गया। Q1 का हमारे पास क्या आंसर आया था बच्चे, Q1 का आंसर आया था 7/24 और बी हमारे पास था 1/4। इसकी जगह पे आ गया 1/4। अच्छा बच्चे, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो फिर से मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। ये 1/2 एज इट इज़ आ गया। 4 जाकर पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 28, फिर प्लस का साइन है, ये जो 24 जा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। तो फिर बच्चे उसके बाद क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है ना वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बच्चे ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। क्या आ जाएगा, 96। अच्छा, अब हम सम करते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ का। हमारे पास अगर इन दोनों को प्लस करते हैं ना तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 52/96 और ये आ रहा था फार्मूले वाला 1/2, ये Q/2। अच्छा बच्चे, ये दोनों इवन नंबर हैं हमारे पास। क्या है, दोनों इवन नंबर। हम लिखते हैं, देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ 52 डिवाइडेड बाय 96। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया ना, ये जो भी आंसर है। उसके बाद हम AB/C वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बच्चे आ गए 13/24। क्या आ गया, 13/24। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास बच्चे आ गए 13/24। तो बच्चे ये किससे जा रहा था, ये 4 से हुआ हल। किससे, 4 से। 13 4 सा 52 और 24 4 सा 96। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए बच्चे। Q2 हमारे पास आ जाएगा 1 जो होगा वो 13 से मल्टीप्लाई होगा, 13 1 सा 13, ये 24 है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे 48। तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए जो इनके दरमियान आ रहे थे। इसे हम लिखना है कैसे बच्चे, हमें पता है 1/3 छोटा होता है, जो हमारा पहला नंबर आया था 7/26, 7/24 इससे, और ये वाली वैल्यू छोटी होती है बच्चे हमारे पास 13/48 से। तो ये जो वाली छोटी होती है किससे, 1/4 से। तो इसका मतलब 1/3 से 1/4 के दरमियान हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आ रहे थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 का ना पार्ट 2 हमारे पास, हमने रैशनल नंबर 2 फाइंड करने हैं जो 3 और 4 के दरमियान में आ रहे हो। तो हमें पता है, मैंने आपको फार्मूला बताया था Q1 का बच्चे आपके पास फार्मूला का 1/2 इंटू A प्लस बी। पहले वाली वैल्यू क्या होगी, A है ना, तो दूसरी वाली वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ बी का। मैंने ऊपर ही लिख दिया आसानी से, आप अच्छे से लिखना है इसे, ठीक है। जब पेपर में हल करो तो हमारे पास बचेगा Q1, ये आ गया 1/2 फार्मूले वाला। ए हमारे पास था 3 और बी हमारे पास था 4। तो हमारे पास टोटल बच्चे बन गया 1/2 और ये आ रहा है 7। क्या आ गया, 7। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में होता है 1, तो मैं 1 लिख देता हूँ। 7 1 ज़ा 7, Q1 बच्चे हमारे पास आ गया 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2। तो मतलब कि Q1 हमारे पास आ गया 7/2। अच्छा, अब हमने Q2 भी फाइंड करना है क्योंकि दो रैशनल नंबर करने थे ना, एक तो हमने कर लिया बच्चे। हमारे पास Q2 आ जाएगा, इसका फार्मूला था 1/2 Q1 प्लस बी। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 1/2। Q1 का हमारे पास आंसर आया था बच्चे, देखो 7/2 मैंने लिख दिया, और बी हमारे पास था 4, वो भी मैंने लिख दिया। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। जी आ गया Q2, तो हमारे पास बचे 1/2 आ गया। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आता आप डायरेक्ट कर लो, डजन मैटर। मैं आपको लिख रहा हूँ जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाते हैं। हम करेंगे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 ज़ा 7, ये वाली वैल्यू पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर किसका साइन है, प्लस का। अब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8। तो फिर बच्चे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो भी आपस में मल्टीप्लाई होती थी ना, तो 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 हमारे पास आ गया 1/2 फार्मूले वाला। 7 + 8 तो हमारे पास बच्चे आ गया 15, तो नीचे आ रहा था 2। तो देखना हमारे पास जो Q2 इसका आंसर आएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ देखो, 15 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो फिर बच्चे 2 2 ज़ा 4। तो ये दो नंबर हैं, ये दो रैशनल नंबर हैं बच्चे जो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में आ रहे थे। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 3, ये नंबर जो है ना वो इससे हमारे पास है बच्चे 7 ओवर, क्या हमारे पास वो 7/2। 3 से बड़ा होता है 7/2 और 7/2 छोटा होता है 15/4 से। तो 15/4 छोटा होगा किससे बच्चे, 4 से। अगर आपने इसे हल करना तो 7/2 करो ना कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो हमें पता 3 पॉइंट समथिंग जितना भी आएगा उसके बाद वो 3 से क्या होगा, बड़ा। इसी तरह से हमारे पास ये दो रैशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के दरमियान में आ रहे हैं बच्चे हमारे पास। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास। हमने क्या करना बच्चे, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो 3/5 एंड 4/6
5 के दरमियान में आ रहे हैं। तो हमारे पास बच्चे हम पहले नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए हमारे पास आ गया 3/5, बी हमारे पास बच्चे होगा 4/5। हमारे पास फार्मूला होता था Q1 का 1/2 ए प्लस बी। तो हमारे पास बच्चे Q1 आ गया 1/2, ए हमारे पास है 3/5, प्लस का साइन है, बी हमारे पास है 5/4। फिर बच्चे ये आ गया 1/2 एज इट इज़। अगर तो आपको एलसीएम आता है तो बच्चे सिंपल हमारे पास इसका एलसीएम 5 आ रहा है। अगर नहीं आता आपको एलसीएम तो आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाली वैल्यू इससे, ये वाली वैल्यू इससे, फिर दोनों आपस में। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे 5 3 15, दरमियान में किसका साइन है प्लस का, 4 5 20। तो फिर बच्चे जो नीचे वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई, 5 5 25। हमारे पास देखें बच्चे Q1 एज इट इज़, ये फार्मूले वाला 2 आ गया 1/2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू ना इसका हम सम करें ना, जमा करें इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाता है 35/25। ये दोनों 5 की टेबल से बच्चे कैंसिल हो जाती हैं। दोनों किससे 5 के टेबल से, 5 5 25, 5 7 35। तो हमारे पास इसका ये आ गया 1/2 7/5। तो बच्चे देखना जब 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 7, 5 2 10, हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चे, अगर नहीं तो आप जिस तरह से है आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 35 1 35, 2 5 50, 2 25 50। ठीक है, हमारे पास 35 और 15 आ जाएगा। अगर नहीं तो आप कैंसिल करवा के इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे Q2 हमें चाहिए। हमारे पास Q2 है ना, हमारे पास Q2 का बच्चे फार्मूला होता है 1/2 Q1 प्लस बी। तो देखें ये 1/2 फार्मूला वाला एज इट इज़ आ गया। Q1 का हमारे पास आंसर है 7/10, प्लस का साइन है मैंने लिख दिया। बी हमारे पास था बच्चे 4/5, मैं लिख दूंगा 4/5। तो ये देखें हमारे पास आ गया 1/2 एज इट इज़। एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम आ रहा है इसका 10। अगर नहीं आपको लिखना आता तो आप क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 7 35, किसका साइन है प्लस का, 10 4 40। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है बच्चे, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 75। क्या बन जाएगा 75/50। और ये फार्मूले वाला 1/2 आ गया Q2 का। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा, ये दोनों भी उसके टेबल से चली जाती है 5 के टेबल से। तो देखना मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे, ये जो हमारे पास 75 ओवर ये वाली वैल्यूज़ है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी। देखो 25 2 50 है ना, 25 2 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये 25 3 75। तो हमारे पास बचे आ गया 1/2, ये हमारे पास आ गया 3/2। क्या आ गया 3/2। 25 को हम मल्टीप्लाई करें ना 2 के साथ तो आ जाता है 50, 25 को हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ हमारे पास आ जाता है 75। तो बच्चे ये आ गया Q2। तो अब देखें 1 3 3, 2 2 4। तो हमारे पास देखें बच्चे ये दो हमारे पास रैशनल नंबर आ रहे हैं जो 3/5 और 4/5 के दरमियान में आ रहे हैं। इसे हम लिख सकते हैं बच्चे 3/5 लेस देन है किससे बच्चे 7/10 से, और 7/10 जो है वो लेस देन है 3/4 से, और 3/4 जो है वो लेस देन है 4/5 से। तो बच्चे इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ बच्चे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे, आसान लगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें बच्चे। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।